अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए शंका समाधान के इस सत्र का प्रारंभ करें। श्री कुमार निरंजन पूछते हैं, ईश्वर है कि नहीं? और वो इसलिए भी पूछते हैं, ये प्रश्न इसलिए भी निर्माण होता है कि आज जो ये परिस्थिति आई है, कोरोना कोविड-19 के रूप में जो ये महामारी हमारे सामने उपस्थित है, ये अगर यानी जिसे कहते हैं अनियंत्रित है और ये अगर सर्वव्यापी, अगर संपूर्ण विश्वव्यापी महामारी है, तो इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में ईश्वर कहाँ है, ये भी इनका पूछने का मतितार्थ हो सकता है। लेकिन ईश्वर है कि नहीं, इस विषय में हम उनसे इतना ही आग्रह करेंगे कि जब ज़रूरत होती है तो ये मनुष्य ईश्वर है कि नहीं, यहाँ कोई नियंत्रण किसी का है या नहीं, इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। लेकिन जब मनमानी करने का समय आता है, जब पेड़ों की अनगिनत पेड़ों की कटाई करने का समय आता है, जब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंच महाभूतों को प्रदूषित और उपेक्षित करने का समय आता है, तब ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते कि ईश्वर है कि नहीं। ईश्वर है कि नहीं, ये तभी प्रश्न उपस्थित होते हैं जब ये मानव मुसीबत में आता है। और जहाँ तक हो सके इस मानव ने उपस्थित की हुई यानी मुसीबतें, ये इसी की ईजाद की हुई, इसी की निर्माण की हुई समस्याएं होती है। समस्याओं का निर्माण ये मानव स्वयं करता है और जब उन समस्याओं से परिस्थितियां ये इसके नियंत्रण के बाहर जाती है, तब फिर यही रोने गाने चिल्लाने लगता है कि ईश्वर है कि नहीं। ईश्वर किसे कहना चाहिए? जो 7वें आसमान में है, 10वें पाताल में है, या फिर उसने वो एक कहीं उसका एक कार्यालय है जहाँ से वो कार्य चलाता है। क्या इस प्रकार का ईश्वर हो सकता है? क्या इतने अनंत प्रकार के जो मत पंथ संप्रदाय विचारधाराएं और मान्यताएं हैं, क्या इन सबके अलग अलग ईश्वर हो सकते हैं? ऐसा कभी ईश्वर हो सकता है जो एक ही मानव जाति में जात पात वंश धर्म देश इस प्रकार के यानी मुद्दों को लेकर अपने अलग अलग ईश्वर निर्माण करे और अपना अलग अलग निज़ाम चलाएं? ऐसा हो सकता है कभी? ईश्वर तो सबका एक ही हो सकता है। प्यास जल से ही बुझती है, भूख अन्न से ही जाती है, और फसल जो हम लेते हैं वो पृथ्वी में एक दाना बोते हैं, हजारों दाने आते हैं। तो इसमें मनुष्य क्या करता है? इसमें मनुष्य का क्या नियंत्रण है? क्या मनुष्य जल निर्माण कर सकता है? क्या वो बीज बोया हुआ एक बीज मनुष्य किसी यंत्र के द्वारा हजारों बीज बनाकर लौटा सकता है? मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ये करता कौन है? ये ही ईश्वर है। लेकिन ईश्वर है कि नहीं, ये प्रश्न हम तभी उपस्थित करते हैं जब हम ईश्वरी कार्य में बाधा बनते हैं। स्वयं ही ईश्वरी कार्य में बाधा बनना और फिर यही प्रश्न स्वयं से उत्पन्न करना कि ईश्वर है ही नहीं, ये मूर्खता केवल मनुष्य ही कर सकता है। अन्य चारों खानियों के जो अनंत प्रकार के प्राणी पेड़ पौधे और जीव जंतु है, ये कभी ये प्रश्न निर्माण नहीं करते, क्योंकि ये विश्वरूप परमात्मा के संविधान के अनुसार ही जीते हैं। ये मनुष्य ही है जो विश्वरूप विधाता के संविधान का उल्लंघन भी करना चाहता है और फिर वो ये भी चाहता है कि ईश्वर उन्हें बार बार क्षमा भी करता रहे और ईश्वर उन पर दया भी करता रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? ईश्वर या तो न्यायकर्ता हो सकता है या दयावान हो सकता है। अगर वो दयावान हो जाएगा तो न्याय का पक्ष छूट जाएगा, और दयावान का अर्थ यह है कि वो फिर मेरा है वो तेरा है, इस प्रकार का भेदभाव वो करने लगे। और इस प्रकार का अगर वो भेदभाव करने लगता है तो हम उसको ईश्वर भी नहीं मान सकते, क्योंकि पिता को अपने सभी संतानों से समान रूप से प्रेम होता है, उसे ही पिता कहते हैं। ईश्वर उसे ही कहते हैं जो निरपेक्ष हो, निरलस हो, सर्वव्यापी हो, सार्वभौमिक हो, सार्वत्रिक हो
और उसका न्याय कसौटी पर खरा उतरता हो, जो पक्षपाती न हो, उसे ही ईश्वर कहा जा सकता है। ईश्वर कौन है, इसके विषय में इस अंक में विस्तृत जानकारी न देते हुए हम अपने प्रिय पाठकों से प्रार्थना करेंगे कि वे सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति का अध्ययन अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर दिए गए एपिसोड्स के माध्यम से करें और फिर अपने ही आप से ये प्रश्न पूछें कि ईश्वर है या नहीं, और ईश्वर है तो उसके कानून मानना मनुष्य के लिए आवश्यक है या नहीं। और साथ ही ये भी प्रश्न जोड़ा जा सकता है कि क्या कोई ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करके चैन से जी सकता है, सुख से रह सकता है, क्या एक सांस भी ले सकता है? क्योंकि वायु भी विश्वरूप परमात्मा के प्रकृति का एक अंग है और वही उसी अंग को प्रदूषित करके मनुष्य आज ये परिस्थिति को भोग रहा है। केवल इतना ही निवेदन यहाँ पर्याप्त है। आप सब समझदार है, इससे आगे हम क्या कहें। दूसरा प्रश्न है कि ये जो कोरोना महामारी आई है, क्या ये 5G का जो परीक्षण हो रहा है उसके रेडिएशन का नतीजा है? 5G की खोज में लगे हुए मानव ने किया हुआ ये एक नया आविष्कार कोरोना हो सकता है? ये प्रश्न हमारी प्रिय मित्र उषा देवी पूछती हैं। 5G आदि ये जो मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो अनेक प्रकार के खोज कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, तो ये उस खोज करने वाले मनुष्य का ही ये कर्तव्य है कि वो अपने किए हुए कर्मों का, अपने किए हुए प्रयासों का सिंहावलोकन करें, ध्यानपूर्वक इन प्रयासों की ओर देखें, जांचें। क्योंकि ये जो महामारी है ये विश्वव्यापी है और विश्वव्यापी महामारी तभी आती है जब विश्व पटल पर कोई गैर कृत्य हुआ हो, कुछ गुनाह हुआ हो, तभी इस प्रकार की महामारी आती है। प्लेग आदि रोगों में जीव जंतुओं का यानी जिसे कहते हैं विकृत हो जाना कारण होता है, तो लेकिन यहाँ तो एक ऐसा मानवीय निर्मिति, एक ऐसा वायरस कार्यरत हो गया है जो मानव की प्रयोगशाला से ही निकला है और वो आज अपना यहाँ तांडव दिखा रहा है। तो ये मनुष्य जो है, जो मंगल पर जाना चाहता है, चांद पर घर बनाना चाहता है, वो अनेक प्रकार के संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। उसने अनेक प्रकार के विध्वंसक अण्वस्त्र बना लिए और अब तो सुनने में यह आया है कि वो जैविक अस्त्र भी बना रहा है। तो हो सकता है कि ये कोरोना भी एक जैविक अस्त्र हो और इसका प्रयोग कोई साम्राज्यवादी और अत्यंत निष्ठुर और निर्दयी और जिसे कहते हैं अमानवीय देश बना रहा हो और उसने इसका उपयोग अपने शत्रु देशों को मुसीबत में लाने के लिए किया हो। तो हम इस मंच से संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिकों का आह्वान करते हैं कि वो इस दृष्टि से भी इस महामारी की ओर देखें, अनुसंधान करें कि मानव ने तो नहीं निर्मित किया है ये सब, और ये मानव की निर्मित अगर हो तो मानव अपने यानी अपराधों से तौबा कर सकता है, अपने अपराधों को रोक सकता है और अपने अपराधों का परिमार्जन इस मुसीबत की घड़ी में मानवता को कोई सहायता और कोई नियंत्रण और कोई जिसे कहते हैं कि कुछ सहयोग करके भी वो अपने अपराधों का परिमार्जन कर सकता है। ये आज उसके पास ये अवसर है। कहीं ऐसा न हो जाए जैसे भस्मासुर ने वरदान प्राप्त करने के लिए शिवजी की आराधना की, वरदान प्राप्त किया और फिर उसी वरदान के यानी जिसे कहते हैं कि पागलपन की वजह से स्वयं भस्मासुर ही भस्म हो गया। ये स्थिति इस मानव पर न आए, इसीलिए मानव का ये कर्तव्य है कि वो अंतर्मुख हो और ये जांच करे कि इस कोविड-19 की मुसीबत में कहीं वही तो कारण नहीं बना है। ये कहते हुए इस दूसरी शंका को भी विराम देते हैं।
अब तीसरा प्रश्न है कि क्या हम मनुष्य हैं? ये भी प्रश्न आया है कि क्या हम मनुष्य हैं? तो मित्रों, वर्ण कर्म ही विश्वरूप परमात्मा की सेवा होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ग नहीं है, ये वर्ण है। और जैसे सर, हाथ, पेट और पांव एक ही शरीर के संचालन के लिए आवश्यक हुए सभी अंग है, उसी तरह इस विश्वरूप विधाता के इस निज़ाम को, इस यानी कार्य को चलाने के लिए ये चार भाग किए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान का कर्म करता है, क्षत्रिय न्याय रक्षा का कर्म करता है, वैश्य व्यापार गोपालन का कर्म करता है और शूद्र सेवा का कर्म करता है। ये चारों ही इस विश्वरूप विधाता के इस निज़ाम को चलाने के लिए बराबरी के हकदार है, बराबरी के योग्यतावान हैं और बराबरी के सम्मान के पात्र है। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और इन्हीं कर्मों को करना ये उसका कर्तव्य है और अपना कर्तव्य व्यवस्थित और सर्वभूत हितेरता दृष्टि से करना, ये ही विश्वरूप परमात्मा की भक्ति है। तो अगर ये भक्ति है तो वैद्यकीय पेशा भी उसी भक्ति का एक रूप है। वैद्यकीय सेवा ये एक पेशा भी है और एक प्रकार से सेवा भी है। सेवा भी है और पेशा भी। ज्ञान विज्ञान देना ये पेशा भी है और सेवा भी। न्याय रक्षा करना ये सेवा भी है और पेशा भी। व्यापार गोपालन बंज ये पेशा भी है और सेवा भी। और शूद्र ये पेशा भी है और सेवा भी। सेवा भी है कब? जब हम अपने हितों के साथ साथ सर्वभूत हितेरता इन चारों वर्णों का कर्म करने लगते हैं। और जब वही कर्म शोषण, पीड़न और केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए ही और इस सृष्टि का कोई भी विचार न करते हुए चारों खानियों के यानी अनंत प्रकार के जीवों का शोषण करके भी हम अपना हित अगर साध्य करने लगे तो यही क्या हो जाता है? वर्ण संकर हो जाता है। और यानी पोषण और शोषण, दोहन और शोषण, इसमें क्या अंतर है ये आपको समझाने की हम आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध है। आप ही इसका निर्णय करें कि धर्म क्या है। तो विश्वरूप परमात्मा की अपने अपने स्वकर्तव्य द्वारा सेवा करना धर्म है। और अधर्म क्या है? अपने को मिली हुई योग्यताओं का उपयोग इसी सृष्टि में रहने वाले चारों खानियों के जीवों का शोषण, पीड़न करना ही अधर्म है। इतना कहते हुए इस अल्प शंका समाधान सत्र का समापन करते हैं। आप सब प्रबुद्ध है ये बार बार निवेदित करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।